हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2011 का जनगणना। 2011 के जनगणना से पहले हम पूरा महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे स्टार्टिंग जनगणना का। इसको हम स्पेशली यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, कोई भी एग्जाम हो, तो उससे जनगणना से तो क्वेश्चन आता ही, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें पूरा क्लियर करा दूंगी 2011 के जनगणना का। तो शुरू करते हैं। भारत में जनगणना में जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। देखो, भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी ना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन अगर नियमित रूप से पूछेगा ना तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। कंफ्यूज नहीं हो गया। अगर पूछ लेगा भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो 1872 में हुई थी। और लेकिन अगर वही पूछे कि नियमित रूप से कब हुआ था तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। स्वीडन, देखो स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। देखो स्वीडन जो है ना, पहला ऐसा राज्य जो 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। और वहीं अमेरिका जो है, अमेरिका 1790 में दशकी की जनगणना करने की शुरुआत करने वाला पहला देश है। अमेरिका जो है 1790 में दशकी जनसंख्या मतलब जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। स्वीडन जो है 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। भारत में देखो, भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। भारत में जो जनगणना संगठन है ना, वही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़े को प्रस्तुत करता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना याद रखना 1951 में हुई, ईस्वी में हुई थी। उस समय उस टाइम पे जनगणना आयुक्त कौन थे तो याद रखना उस समय जनगणना आयुक्त जो थे ना आर ए गोपाल स्वामी थे। आर ए गोपाल स्वामी जो थे ना उस टाइम पे जनगणना आयुक्त थे। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय, जनगणना जो संगठन है वो ना किसके अधीन आता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। मतलब इसके उच्चतम अधिकारी कौन होते हैं? भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 की जनगणना का शुभारंभ मतलब उसका शुभंकर या फिर शुभारंभ क्या था? तो प्रंगणक शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य का क्या था? याद रखिएगा, हमारी मतलब कि ये जो जनगणना थी 2011 का, इसका क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। 2011 की जनसंख्या जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनसंख्या जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के अनुमानित लागत जो था वो 2200 करोड़ था। फिर से याद रखिएगा, मतलब इसमें कुल खर्च यानी पैसे कितने लगे थे? तो 2200 करोड़ रुपए लगे हुए थे 2011 की जनगणना का जो अनुमानित लागत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 तक कर दिया गया। देखो, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है ना 2000, इसने मतलब जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पहले 2045 रखा था। लेकिन जनसंख्या तो इतनी ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है हमारे भारत में कि चीन भी पीछे हो गया। तो 2070 तक, मतलब अभी 2070 तक कर दिया गया है इसका लक्ष्य। 2001, देखो 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि थी ना, वो 17.7 थी। 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की 10 की वृद्धि जो थी वो 17.7% थी। याद रखिएगा, 17.7% थी। ये हमारा जो है ना, ये 1900, देखो ये 1900 मिसप्रिंट हो गया। 1911 से लेकर 1921 तक के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। देखो पहली बार भारत में ऐसा पूरे इतिहास में हुआ है। 1911 से लेकर 1921 तक के दौरान में भारत में जनसंख्या की जो मतलब कि 10 की वृद्धि दर थी ना वो ऋणात्मक थी। 0.31% थी। 0.31% थी। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है ना 121 करोड़ है, लगभग 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। भाई देख रहे हो ना, 17.5%, तो मतलब हमारे भारत में ही है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष, देखो 2011 के अनुसार पुरुष की जो मतलब वो है जनसंख्या वो 51.47 है, 51.47। वहीं महिलाओं की
48.5 दिन है, महिलाओं की 48.5 दिन है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, पुरुषों को बस 3% इधर से आगे हैं और इधर महिलाएं मतलब 3% पीछे हैं। तो 51 ये है और महिलाएं जो हैं 48.53। ये याद रखिएगा क्योंकि करेक्ट पूछता है आपसे एक्चुअल। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या, देखो 11 की जनगणना के अनुसार जो देश में कुल शहर में लोग जो रहते हैं 31.2% रहते हैं, 31.2% लोग रहते हैं शहर में। और जबकि ग्रामीण जनसंख्या, जबकि जो गांव में रहते हैं ना, जबकि वो लोग जो लोग गांव में रहते हैं उनकी जनसंख्या कितने परसेंट रहते हैं, तो गांव में 68.8%, 68.8% अभी तक गांव में जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको पता है उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा, यहाँ पे 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी जो है वो लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम पे वो गवर्नर यानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। एवं न्यूनतम संख्या वाला, अगर न्यूनतम संख्या वाला राज्य पूछे तो ये सिक्किम है। न्यूनतम संख्या वाला राज्य कौन है, ये सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अगर नॉर्मल पूछे राज्य तो उत्तर प्रदेश और लास्ट में न्यूनतम जो है वो सिक्किम है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि जनसंख्या वाला राज्य है, इसमें 27.95% है। और वहीं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य जो है नागालैंड है। नागालैंड जो है -0.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादरा नागर हवेली, 55.9% है। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, 55.9% है। और न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। 6.3%, 6.3% है। भारत की जनगणना जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वाचित औसत जनसंख्या से। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक बॉक्स देख लीजिए, इस बॉक्स में कितने लोग रहते हैं तो उन्हीं का जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है और प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। फिर से याद रखिएगा, 2011 के अकॉर्डिंग जनगणना जो हुआ था, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है, 382 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। देखो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य पूछ लेगा आपसे कौन है, तो बिहार है। 1106 या फिर 1106 आप बोल सकते हो। अगला है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है, मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाला तो अरुणाचल प्रदेश है, सिर्फ 17 है इसका। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात आई तो दिल्ली है। दिल्ली का देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा है, 11,320 है। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो अंडमान निकोबार है, इसका 46 है, 46 है। अब 2011 की जनगणना, देखो लिंगानुपात, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। सेक्स रेशियो से हम देखते हैं क्या होता है। ये प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मतलब देखो कहीं पे 1000 से ज़्यादा पुरुष है और वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी तुलना को क्या कहते हैं, मतलब ये कहते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। लिंगानुपात निकालते कैसे हैं, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या। स्त्रियों की संख्या बटे जो है वो पुरुषों की संख्या गुणे 100। ये कभी कभी देखो फॉर्मूला पूछ लेता है कैसे निकालते, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। नॉर्मल सा स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। भारत का लिंगानुपात 943 है, 943 है, 943। फिर से याद रखिएगा, भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। 2011 की जो जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, केरल है, 1084 है, 1084 है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है ये है हरियाणा है, 879 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, देखो अब केंद्र शासित प्रदेश की बात आई तो पुडुचेरी है, 1037 है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में दमनदीप है, 618 है। अब 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम देखते हैं शिशु लिंगानुपात देखो काउंट कहाँ से होता है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक, सिर्फ 0 से लेकर 6 वर्ष तक काउंट होता है, आप लोग याद रखिएगा।
देखो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या में उसी की एज में महिलाओं की जो मतलब उसी की एज की, जैसे अब बालक जो है 0 से लेकर 6 वर्ष है तो उसकी तुलना किससे होगी, 0 से लेकर 6 तक जो बच्चियां हैं मतलब बालिकाएं हैं उनका कंपेयर होगा, तो उसको शिशु लिंगानुपात कहते हैं। अब शिशु लिंगानुपात निकालते कैसे, शिशु लिंगानुपात बराबर बालिकाओं की संख्या वही ना, आपको समझ गए होंगे, आपको 0 से लेकर 6 वर्ष तक, वही और बटे बालक की संख्या 0.6 वर्ष, 6 मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष गुणे 1000, मतलब इसको भी ऐसे निकालना है। भारत का शिशु लिंगानुपात 918 है। भारत का शिशु लिंगानुपात जो है ना वो 918 है, 918। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। फिर से याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 972 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है 834 है, 834 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 968 है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश 871 है। तो ये देखो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक अंडमान निकोबार का है, और वहीं पे अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका है तो दिल्ली का है। भारत की जनगणना 2011 की साक्षरता दर, इसको हम देखते हैं। 7 वर्ष से उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता और उसे लिख कर पढ़ सकता है उसे साक्षर कहता है। देखो सिंपल से वे में आप समझ जाओ, मतलब 7 वर्ष मतलब 7 से जो बच्चे स्टार्ट होते हैं उससे अधिक, लेकिन जो भी लोग हैं पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं ना, उनको क्या कहते हैं हम, साक्षर कहते हैं, मतलब वो पढ़े लिखे हैं। साक्षरता बराबर क्या होता है, देखो साक्षरता की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाले, देखो 7 से अकॉर्डिंग मतलब यूज ही हो रहा है वर्ड्स का, तो आप 7 को कर बटे 7 प्लस आयु वाली संख्या गुणे 1000। भारत की जनगणना 2011 की भारत की साक्षरता दर जो है 74.04 है, 74 जो है ये 04 है। फिर से याद रखिएगा, भारत की साक्षरता दर पूछ रहा है आपसे, 74.04 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। देखो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 94% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, 94% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है। अगर सबसे कम पढ़े लिखे कहीं है तो न्यूनतम जो है ये 11 नहीं है, ये 61 है, 61.8% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात आ गई है तो लक्षद्वीप है, जिसमें जो है 91.8% लोग पढ़े लिखे। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है, 76.2% है। 2011 की जनगणना ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, इसमें देखो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा गांव में लोग कहाँ रहते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 90% लोग, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, 37.8%। गांव की देखो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य यही गोवा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, और न्यूनतम शहरी वाला जनसंख्या राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा, दोनों का आंसर मिल जाएगा आपको। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। देखो भारत की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में अगर सर्वाधिक मतलब की जो जनसंख्या वाला वो है प्रदेश जिसमें शहर वाले लोग रहते हैं तो 97.5, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार है, 37.7% लोग रहते हैं। वही 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जिसको हम SC बोलते हैं, देखो आप यहाँ इसको याद रखिएगा, SC बोलते हैं जिसको हम, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो ये है ना पंजाब में 31.9% लोग रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, SC जो है ना कोई भी निवास नहीं करती। भारत की 2011 की जो है जनगणना अनुसूचित जनजाति जैसे ST हो गए ना, ST जो होते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी है तो 10.43 करोड़ है। ये पूछ लेता है आपसे एग्जैक्ट, 10.43 करोड़ है।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे एसटी निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जो मतलब कि प्रतिशतता में वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन है, तो लक्षद्वीप है। 94.8% लोग रहते हैं यहाँ पे। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करती हैं। 2011 देखो, अब 2021 का जनगणना तो 2021 में नहीं हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन अभी होगा 2024 में ही होगा। 2021 की 16वीं जनगणना के आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। ये इनके आयुक्त कौन है, श्री विवेक जोशी है। क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि होने वाला है। आदर्श वाक्य क्या है, ये आदर्श वाक्य क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना जो है, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। वीडियो समाप्त हो गया ये। मतलब अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यूपी स्पेशल क्लास देखने के लिए भी चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। थैंक यू।